सलाम मसनून आदाब। इस तालीमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, तनकीद और दबिस्तान तनकीद पर हमारे चैनल पर लेक्चर सीरीज़ जारी है। इन तमाम लेक्चर्स की नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर फराहम कर दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके तमाम लेक्चर की नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारी वीडियो से हज़ारों लाखों लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं ऐसे तमाम ही अफराद से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस किस्म के मज़ीद अदबी वीडियो हम आपके सामने पेश करते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें अदबी तनकीद के उसूल ज़वाबित को आपके सामने पेश किया जाएगा। पहले ये समझ ले कि तनकीद क्या है। अच्छे बुरे में फ़र्क और खरे खोटे में तमीज़ करना तनकीदी अमल कहलाता है। इसकी इस्तिलाही और अदबी तारीफ़ें इससे पहले की 3-4 वीडियोज़ में हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज सिर्फ मकसद अदबी तनकीद के उसूलों को पेश करता है। फन पारे या किसी भी किताब को दो पहलुओं से देखा और परखा जा सकता है। उसमें क्या पेश किया गया है और दूसरे किस तरह पेश किया गया है। इस क्या और कैसे के लिए हमारी ज़ुबान में दो नाम मौजूद है, मवाद और हैयत। इन दोनों का आपस में जान और तन का रिश्ता है। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फन पारे को समझने और समझाने और उसकी कद्र और कीमत का तयन करने के लिए नक़ाद उन्हें अलग अलग करके देखने पर मजबूर है। अदबी तनकीद का पहला काम ये देखना है कि फन पारे में जो तजुर्बा पेश किया गया है, या यूँ कहिए कि जो जज्बा या ख्याल समोया गया है, उसकी क्या अहमियत है। जो बात कही गई है वो मामूली और फरसुदा है या ताज़ा और फ़िक्र अंगेज़। अदबी तनकीद का अगला कदम ये देखना है कि फ़नकार अपने तजुर्बे को पुरअसर अंदाज में पेश कर सका है या नहीं, क्योंकि पेशकश का अंदाज ही वो शय है जो किसी फ़न पारे में दिलकशी पैदा करता है और उसके लिए फ़नकार को मुतअद्दिद फ़नी वसाइल से काम लेना पड़ता है। जिस तरह मुसव्विर अपने तजुर्बे को रंगों के ज़रिए पेश करता है, उसी तरह शायर या अदीब अपने ख़यालात व जज्बात को लफ्ज़ों के ज़रिए पेश करता है। लफ्ज़ ही उसका मीडियम यानी ज़रिए इजहार होते हैं। शेर व अदब महज लफ्ज़ों का खेल नहीं, लेकिन अदब पारा अल्फाज और उनकी मौजू तरतीब से ही वजूद में आता है। इसलिए यही अदबी तनकीद की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। अदबी तनकीद के कई ऐसे दबिस्तान हैं जो अदब को किसी ख़ास नज़रिए की रोशनी में जांचते हैं। कोई ये देखता है कि उससे किसी ख़ास नज़रिए मसलन इश्तिराकियत का प्रचार होता है या नहीं। कोई ये सवाल करता है कि उससे मज़हब या अखलाक की तालीम मिलती है कि नहीं। किसी को अदब से अहद व माहौल की अक्कासी की तवक्का होती है। बाज़ उलमाए अदब ने शायर को इन चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया है, मगर असल बात यह है कि शेर व अदब में नज़रिए का होना या ना होना कोई माना नहीं रखता। अदबी तनकीद ये देखती है कि अदब वाकई अदब है भी कि नहीं। अदबी तनकीद उस मेहनत और काविश को भी नज़र में रखती है जो किसी फ़न पारे पर सर्फ हुई है। फ़नकार की मेहनत से हम अक्सर बेखबर होते हैं और नहीं जानते कि उसकी तख्लीक कितनी तराश खराश के बाद हम तक पहुंची है। मुसव्विदे मखतूतात और बयास ना मिल जाती तो कौन जान सकता था
کہ ولیم بلیک کی سادہ سی شاعری اور شیکسپیئر کے ڈراموں کی نوک پلک کتنی مرتبہ سنواری گئی ہے، اور اقبال نے ایک ایک مصرے کو 40 مرتبہ بدلا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ادب الہام نہیں، شعوری کوشش اور فنکار کی محنت پیہم کا ثمرہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ادب پارے کی ترسیل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی وہ پڑھنے یا سننے والے تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ ہیگل نے کہا ہے کہ جب فنکار اپنے تجربے کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تبھی فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ علمی نثر کی خوبی وضاحت و صراحت ہے تو افسانہ و شاعری میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ابہام اس درجے کو نہ پہنچے کہ تخلیق پہلی بن کے رہ جائے۔ ادبی تنقید کے لیے بے تعصبی اور غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ نقاد منصف مزاج نہ ہو تو وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہی ادب پارہ قابل قدر ہے جو زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ابدی اور آفاقی ہو جائے۔ تنقید کا حق صحیح معنی میں اسی کو ہے جس کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری ہو۔ پروفیسر کلیم الدین احمد کے الفاظ میں نقاد کو جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ علم کے مختلف شعبوں کے بہترین خیالات سے آگاہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ حرفن مولا ہو، وہ سارے علوم میں مہارت رکھتا ہو، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ تو اس کے بس کی بات ہے کہ وہ بہترین خیالات، تازہ ترین اور فرحت بخش تصورات سے واقفیت بھی رکھتا ہو۔ مذکورہ تمام احکام ادبی تنقید کے اصول ہے۔ اگلی ویڈیو میں تنقید کا دبستان جیسے تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، مارکسی تنقید، ترقی پسند تنقید، نفسیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی تنقید، مشرقی تنقید، مغربی تنقید اور اردو ادب کے ممتاز تنقید نگار، اس حوالے سے معلومات ہم آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کی لنک کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔